हाय एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को एमसीक्यू रूप में। हमने इससे पहले इस रिपोर्ट को दो वीडियो में बनाया है, एक तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और दूसरा बिहार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को बनाया था। तो आज हम इन रिपोर्ट को आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को एमसीक्यू फॉर्म में यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बताएंगे। तो चलिए, अब आपका समय है टेस्ट का, तो आप देख लीजिए। अगर आपने पढ़ा है रिपोर्ट को तो देख लीजिए कि कितने अच्छे से इस रिपोर्ट को आपने पढ़ा है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हमने इस सेशन में कवर किया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी किया गया था? फर्स्ट टाइम इंडिया में वन रिपोर्ट कब जारी किया गया था? आपको मालूम है कि वन रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। और पहली बार यह रिपोर्ट जो है 1987 में जारी किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1987 अर्थात 1987। यह रिपोर्ट 2 वर्ष में अर्थात वाई एनुअल रिपोर्ट है, तो 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। सो अगर क्वेश्चन यहां से पूछता है कि यह रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी होता है, तो 2 वर्ष में जारी होता है। और कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा यह जारी किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अब हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़ा राज्य कौन कौन है। तो वन के अनुसार आपको क्षेत्रफल के अनुसार देखिए, सबसे ज्यादा वन है एमपी में, 5 मोस्ट। तो 5 मोस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एमपी में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद है ओडिशा और उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है नंबर 1 पर है एमपी, नंबर 2 पर है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर है ओडिशा और नंबर 5 पर है महाराष्ट्र। तो इस बिंदु को आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला है, जनवरी 2022 में जारी भारत वन रिपोर्ट 2021 कौन सी रिपोर्ट है? जनवरी 2022 में जारी भारत वन रिपोर्ट 2021 कौन सी रिपोर्ट है? तो हमने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि पहला रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था और 2 वर्ष में एक बार यह रिपोर्ट जारी होता है। तो इस हिसाब से आपका जो यह रिपोर्ट था वह 17th रिपोर्ट था। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट अर्थात इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों पूछ रहा है। फॉरेस्ट प्लस ट्री आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है वो है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर। याद रहेगा, 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें आपको फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को अलग कीजिएगा तो फॉरेस्ट कवर है 7,13,789 किलोमीटर और ट्री कवर है 95,748 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत में ये जो फॉरेस्ट है आपको लगभग 21.71% हो जाएगा। और इसको अगर प्रतिशत में लीजिएगा, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री का जो प्रतिशत है वह कितना है? 24.62% है। तो अब इसमें से आप 21.71% निकाल लेंगे तो जो बचेगा आपको वो हो जाएगा ट्री कवर। तो निकाल के आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इंडिया में ट्री कवर का प्रतिशत कितना है। इस हिसाब से आपका आंसर जो क्वेश्चन में पूछा था कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, यहां देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? वहां आपसे पूछा था एरिया, लेकिन यहां पूछ रहा है प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य जब पूछेगा तो देखिए 5 सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य
में हम बात करें सर्वाधिक वनावरण, ठीक है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, तो 5 राज्य कौन से हैं? वो है मिजोरम, मिजोरम के बाद है, मिजोरम में कितना प्रतिशत है? मिजोरम में है 84.53%। उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में है 79.33%। उसके बाद आता है मेघालय, मेघालय में है आपको 76%। उसके बाद आता है मणिपुर, मणिपुर में है 74.34%। और उसके बाद आता है नागालैंड, नागालैंड में है 73.90%। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा है मिजोरम में, उसके बाद नंबर 2 पर है अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 पर है मेघालय। तो ये टॉप 3 आप याद रखिएगा। परसेंटेज वाइज जैसे ही पूछे तो मिजोरम, देन अरुणाचल प्रदेश और देन मेघालय। और अगर एरिया वाइज पूछता है तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश और क्या था, छत्तीसगढ़, याद रहेगा। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन ने पूछा था भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। अगला प्रश्न है 2019 की तुलना में वनावरण और वृक्ष आवरण की स्थिति में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो आपको बताना है कि टोटल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 के कंपैरिजन में। तो 2019 की कंपैरिजन अगर आप करिएगा तो 2019 की तुलना में जो टोटल वृद्धि हुआ है वो हुआ है, यहां पर देखिए वनावरण और वृक्ष दोनों पूछ रहा है, तो टोटल वृद्धि हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर, याद रहेगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि सिर्फ फॉरेस्ट कवर में कितना वृद्धि हुआ है, तो फॉरेस्ट कवर में हुआ है 1514 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर ट्री में पूछता तो ट्री में वृद्धि हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर। और इन दोनों को जब जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2261 स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बताया था आपको कि सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वृद्धि दिखाने वाला, जो ये रिपोर्ट जारी हुआ है 2021 में, उसके अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाला राज्य, सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दिखाया है आंध्र प्रदेश ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद आप देखेंगे जो सर्वाधिक वृद्धि हुआ आंध्र प्रदेश में कितना स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में आपको जो टोटल वृद्धि हुआ है 647 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। इसके बाद नंबर आता है तेलंगाना का, जहां पर 632 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वृद्धि जो है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में हुआ है और उसके बाद तेलंगाना में हुआ है 632 स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न है मैनग्रोव से, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैनग्रोव वाला। क्योंकि देखिए मैनग्रोव क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं कि मैनग्रोव से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैनग्रोव से क्वेश्चंस बार बार आते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत भी आपको कवर होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैनग्रोव क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है, अब आप बताइए कि मैनग्रोव क्षेत्र टोटल कितने हैं। आपके पास ऑप्शन है 4561 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 5120 स्क्वायर किलोमीटर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2021 की रिपोर्ट जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, उसके अनुसार टोटल मैनग्रोव जो हमारा हो गया है वह कितना हो गया है, वो हो गया है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। याद रहेगा टोटल मैनग्रोव क्षेत्र जो हो गया है वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि 2019 की तुलना में
2021 में यानी पिछले 2 वर्ष में कितना मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुआ, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। तो याद रखना आपको, टोटल मैंग्रोव क्षेत्र पूछे तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर, अगर पूछे कि वृद्धि कितना हुआ है तो 17 स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल कार्बन स्टॉक की क्षमता कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बन स्टॉक की क्षमता कुल कितना है? तो अगर हम बात करें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, तो कुल जो कार्बन स्टॉक हमारा बढ़ के हो गया है वो हो गया है 7204 मिलियन टन। याद रखिएगा 7204 मिलियन टन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैंपा फंड बार बार आप पढ़ते होंगे, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। कब लॉन्च किया गया था, यानी कैंपा फंड जो है कब लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए 2014, बी 2011, सी 2016 और डी 2018। तो कैंपा फंड जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016। और कैंपा फंड के अनुसार क्या होता है कि इस फंड के अनुसार 90% जो इस फंड में कलेक्शन होता है उसका 90% राज्यों को दिया जाता है, जबकि 10% क्या होता है, केंद्र द्वारा रख लिया जाता है। अब अगला प्रश्न, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में कुछ टाइगर रिजर्व की चर्चा की गई है तो उसकी हम देख लेते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपके पास ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। जल्दी से बताइए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए वर्ड से भी थोड़ा पकड़ने की कोशिश कीजिए, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वह तमिलनाडु में स्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्के टाइगर रिजर्व। यहां पर इस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वन है। जो जितने भी टाइगर रिजर्व है हमारा, इस रिपोर्ट में टोटल 32 प्लस आपको कितना 20 यानी 52 टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा किया गया है। वैसे तो 53 टाइगर रिजर्व हो गया है, लेकिन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में टोटल 52 टाइगर रिजर्व की चर्चा किया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व जहां की सर्वाधिक वन है, आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व, और पखुई टाइगर रिजर्व भी इसको बोलते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है आपको छत्तीसगढ़ में, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है आपका, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी अरुणाचल प्रदेश। तो कंवल टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। अगला है, भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी अरुणाचल प्रदेश। तो भद्रा टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कमेंट सेक्शन में लिख के एक बताइएगा कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? देखिए हमने बताया था आपको कि देश का वन क्षेत्र अगर पूछता है तो आंसर आपका अलग हो जाएगा, और बनावरण वन प्लस आपको बनावरण प्लस वृक्ष पूछेगा तो आंसर अलग हो जाएगा। यहां सिर्फ आपसे पूछ रहा है वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21.71%। क्या आंसर हो जाएगा? 21.71। हमने बताया था कि टोटल जो है ट्री प्लस फॉरेस्ट कितना है 24.62, और उसमें जो वन क्षेत्र है वह कितना है 21.71%। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन एवं वृक्ष क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? यहां आपसे ट्री प्लस फॉरेस्ट पूछा गया है, तो ट्री प्लस फॉरेस्ट कितना हो जाएगा 24.62%। तो ये था आज का हमारा
प्रश्न जो कि आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से निकाला हुआ था। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।